जितनी भी चर्चा हुई उसका बड़ा संबंध तो कश्मीर से ही है। इसलिए कश्मीर के सांसदों की बातें प्रमुखता से और ध्यान से सुनी जानी चाहिए थी। क्या किसी मंत्री ने इन सांसदों के सवालों का जवाब दिया, या यह मान लिया जाता है कि इनका जवाब नहीं देना है? क्या फर्क पड़ता है? सांसद रहुल्ला ने आतंकवादी हमले की निंदा की, कश्मीर की जनता के विरोध का जिक्र किया, इंजीनियर रशीद ने भी यही सब किया, मगर किसी ने नोट क्यों नहीं किया? मेरे प्रॉफिट का फरमान है कि जिसने एक बेगुनाह शहरी को कत्ल किया उसने सारी ह्यूमैनिटी को कत्ल किया। लिहाजा पहलगाम में जो भी हुआ वो पूरी इंसानियत का कत्ल था। जब कंडेमनेशन की बात आए, हम कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम की उन फैमिलियों का दर्द समझ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लोग 1989 से आज तक खो दिए हैं। कश्मीर ने जितनी तबाही देखी है, हमने कब्रिस्तान देखे हैं, लाशें उठाते उठाते हम थक गए हैं। सांसद रहुल्ला मेहदी ने ठीक ही तो कहा है कि जब भी कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कश्मीर के लोगों को टारगेट किया जाने लगता है। पाकिस्तान के साथ जंग बाद में होती है, बाकियों के साथ जंग बाद में होती है, लेकिन कश्मीर के आवाम के साथ जंग पहले छेड़ दी जाती है। रशीद ने कहा कि आतंकवादियों से लड़ना है तो कश्मीरियों का दिल जीतना होगा। मैं पूछना चाहता हूं हमारा कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूं हमारे खून का जवाब कौन देगा? आप कहते हैं वहां सब कुछ ठीक है, ठीक है। वहां सोशल मीडिया पर आप हमें कुछ लिखने नहीं देते। लोग जेलों में मर रहे हैं, 3,000 लोग बंद हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं फिर कहता हूं, मिलिटेंसी खत्म करनी है। यहां हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है। ट्रंप के पास मसले का हल नहीं है। कश्मीर मसले का हल जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, वहां के हिंदुओं के पास है, वहां के मुसलमानों के पास है, वहां की हर कम्युनिटी के पास है। इट इज नॉट ए कम्युनल इशू, इट्स ए पॉलिटिकल इशू। यू नीड टू गिव ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन फॉर गॉड सेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसलिए नहीं मैं आज 1.5 लाख रुपया देके यहां आया, लेकिन जब आप मेरे लिए नहीं बोल सके, आप कश्मीरियों के लिए क्या बोलेंगे? 1 घंटा 44 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी बोलते रहे। 1 घंटा 44 मिनट तक। तब जब गृहमंत्री अमित शाह ने 1 घंटा 14 मिनट का भाषण दिया, राजनाथ सिंह 55 मिनट तक बोले और विदेश मंत्री एस जयशंकर करीब 40 मिनट। तब भी इन 4 प्रमुख वक्ताओं को आतंकवाद के खिलाफ खड़ी होने वाली कश्मीर की जनता की याद नहीं आई। आपने नोट किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कैसे कश्मीर के छात्रों को टारगेट किया जाने लगा, मगर इस बार कुछ बदला सा भी नजर आया। जिस तरह से कश्मीर की जनता सड़कों पर आई, उसका असर यह हुआ कि भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी छात्रों को कम टारगेट किया गया और जहां भी किया गया उनके लिए बोलने वाले लोग सामने आए। यही नहीं, पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान के हमले से कितना नुकसान हुआ, इसकी चर्चा मीडिया में बहुत कम हुई। पुंछ की खबरें भी बहुत बाद में आनी शुरू हुई। पुंछ और राजौरी में नुकसान का जिक्र अमित शाह ने किया है और बीजेपी के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने भी। लेकिन 11 जुलाई को आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कैसे बोल गए कि पाकिस्तान के जवाबी हमले में एक शीशा तक नहीं टूटा है। उन्होंने यही कहा कि विदेशी प्रेस में यह सब छप रहा है कि पाकिस्तान ने यह कर दिया, वह कर दिया। इस युग में तो सैटेलाइट की छवि पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, लेकिन आप एक फोटोग्राफ, एक इमेज दिखा दें जिससे पता चलता हो कि भारत के हिस्से का एक शीशा भी टूटा हो। जबकि राहुल गांधी के पुंछ के इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि पुंछ में नुकसान हुआ था। गोलीबारी के निशान वहां के गुरुद्वारे पर देखे जा सकते हैं। अकेले पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी से 13 लोग मारे गए, इनमें 4 बच्चे थे। क्राइस्ट पब्लिक स्कूल में 12 वर्षीय जुड़वां उर्बा फातिमा और जैन अली की मौत हो गई। गोलीबारी की चपेट में स्कूल आया और इसके बाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के अजीत डोभाल कह रहे हैं कि एक शीशा तक नहीं टूटा और उनका बयान अखबारों में छाप भी दिया जाता है। छापा तो जाता ही है, लेकिन यह सब बताया नहीं जाता कि दूसरी सच्चाई क्या है। क्या आईआईटी मद्रास के छात्रों को गूगल सर्च करना नहीं आता है कि वे जरा पुंछ और राजौरी सर्च करके देख लें कि एनएसए ने सही कहा या नहीं? Foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph,
one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. हमारे एनएसए साहब ने कहा एक कांच नहीं टूटा हिंदुस्तान का। सर ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। पूंछ राजौरी के लोग कांच से भी गए बीते हैं। मुझसे ज्यादा पूंछ राजौरी को आप जानते हैं माननीय चेयरमैन साहब। कितने लोग हमने गवा दिए। उसके बाद मुझे लिखना पड़ा, प्रिय कांच तुम कितने धन्य हो, तुम्हारा जिक्र हो रहा है, जिनको खो दिया उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। सर ये आपके माध्यम से मैं रख रहा हूं, मुझे जवाब नहीं चाहिए। इसलिए आपको रवीश कुमार ऑफिशियल YouTube पर लगातार